अच्छा, अब हम करते हैं अपडेट डेटा। हमने इंसर्ट कर लिया, हमने सेलेक्ट भी कर लिया, हमने डिलीट भी कर दिया, लेकिन जैसे हमें डेटा अगर अपडेट करना है, हमने गलत इंसर्ट किया, इसको किस तरह अपडेट करेंगे? तो उसके लिए हम अपडेट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। हम इसी फॉर्म में जो हमारा सर्च फॉर्म है, यहाँ पे हम एक और काम करते हैं। पहले तो हम ऐड करते हैं कोई रिकॉर्ड, ठीक है। मैं फिर से एक रिकॉर्ड ऐड करता हूँ उसमें, रिफ्रेश है, यहाँ पे आ गया। डिलीट हमने जो है लिंक ऐड किया, तो एक लिंक में और ऐड कर देता हूँ। मैं इसे कॉपी करता हूँ, और इसको मैं नाम रख देता हूँ अपडेट। एक्शन इज इक्वल टू अपडेट। ठीक है, अब यहाँ पे दो लिंक्स आ गए, एक में एक्शन अपडेट है, एक्शन में दूसरे में एक्शन डिलीट है, ठीक है। यहाँ पे वैसे हमें कमेंट्स भी डाल देनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिलीट स्टूडेंट का कोड है ये, ठीक है। यहाँ पे है जी सर्च स्टूडेंट का कोड, और हम इसी को कॉपी करते हैं। else if एक्शन अपडेट, ठीक है। की कंडीशन क्या है? अपडेट स्टूडेंट। के यहाँ पे इसकी अभी इसको अभी हम रखते हैं, ठीक है। अब जैसे वो अपडेट पे क्लिक करता है तो हमें कुछ इसी तरह का फॉर्म चाहिए, राइट। सेम कुछ इसी तरह का हमें फॉर्म चाहिए। तो मैं एक यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, थोड़ा सा इसको हम खूबसूरत भी कर लेते हैं, अपडेट स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं कंडीशन भी दे देता हूँ कि इफ यही वाली गेट अपडेट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर यूज़र हम अगर अपडेट वाली लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो चेक करेगा कि गेट मेथड पोस्ट हुआ है और एक्शन में अपडेट है, तो ये फॉर्म शो कर दो, ठीक है। ये नया फॉर्म है हमारा, ये कहता है कि नया फॉर्म ये शो कर दो, ठीक है। और उसमें जो है हमारा डेटा जो आएगा वो कहाँ से आएगा, ठीक है। ये वेरिएबल्स तो यूज़ नहीं होंगे, हमें यहीं पे एक और एसक्यूएल क्वेरी हमें लिखनी पड़ेगी। यहीं से हम लेते हैं इसको, select from where id is equal to $get id। अभी हम इसी तरह, मतलब मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इस तरह वैसे कोड हमें नहीं लिखना, ठीक है। हमें हर चीज़ की वैलिडेशन करनी पड़ती है। यूज़र पे कभी भी डिपेंड नहीं करें कि यूज़र आपको सही डेटा ही दे रहा होगा। वो यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता है ना। आप देखें ना, इजीली वो नीचे जाके कुछ भी वैल्यूज दे सकता है। आपकी जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो कर सकता है। तो ये सिर्फ हम अभी सीखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यूज़र पे कभी भी जो है वो डिपेंड नहीं करना कि यूज़र सही डेटा देगा आपको, ठीक है।
ये हर चीज़ की हमें वैलिडेशन करनी पड़ती है, इसकी भी हमें वैलिडेशन करनी पड़ेगी। जो गेट आईडी जो आ रही है उसमें नंबर ही है या कुछ और है, ठीक है, एम्प्टी तो नहीं है, और एम्प्टी नहीं है तो इंटीजर ही है, ठीक है, और तो कोई चीज़ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है। अभी सिर्फ मैं आपको एज एन एग्जाम्पल जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी गेट आईडी, ये क्वेरी हमें चली, वो जो एक स्टूडेंट जो हमें चाहिए, जिसकी आईडी हमने सेंड की है, वो हमें मिल गया, ठीक है। और हम उसको किस तरह लेंगे, हम इसको इसी तरह लेंगे वाइल, और उसका नाम हम मैं आपको पढ़ के भी फिर कोड बताता हूँ ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। रिफ्रेश करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। तो अब मैं अगर अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, नीचे कंडीशन एक हमारी चल रही है, ठीक है, कि अगर एक्शन अपडेट है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्शन अगर अपडेट है तो ये एसक्यूएल क्वेरी हमारी चलेगी, वो स्टूडेंट फैच होगा जिसकी आईडी जो हमने सेंड की है यूआरएल में, ठीक है। अपडेट एक्शन इजिकल टू अपडेट और आईडी इजिकल टू 5 हम दे रहे हैं, तो आईडी जो हम दे रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगी, वही स्टूडेंट जो है वो उसी का रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, और उसका नाम नेम में चला जाएगा और ईमेल ईमेल में चला जाएगा, ठीक है। तो नीचे इसी कंडीशन में ये फॉर्म भी चल रहा है, ये कंडीशन हमारी यहाँ पे ऐड हुई है, यहाँ पे शुरू हुई है, यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। इसमें ये कोड भी है और ये हमारा फॉर्म भी है, ठीक है। फॉर्म में फिर क्या हो रहा है जी, नेम में हमारा ये नेम आ जाएगा और ईमेल में हमारा ये ईमेल आ जाएगा, और उसको हम रजिस्टर से अपडेट कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, अपडेट, इसको अभी ऑलरेडी क्लोज इन, हमने क्लोज किया हुआ कहीं पे, हाँ यहाँ पे क्लोज कर दिया ना हमने, ये तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें ये नया फॉर्म आ गया, इसको मैं फिर से क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा अपडेट का फॉर्म आ गया और जो वैल्यूज़ थी वो भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे, हम एक हिडन फील्ड भी बनाएंगे, ये एक हिडन फील्ड भी बनेगी, इनपुट टाइप हिडन, जो नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसमें हम आईडी जो है वो दे रहे होंगे। कौन सी आईडी, ये वाली आईडी, ये क्यों दे रहे होंगे ये आपको भी बताता हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, ये देखें ये हिडन हमारा एलिमेंट बन गया, नेम इसकी आईडी है, वैल्यू 5 आ रही है, जो इस रैकेट की आईडी है, ठीक है। अब जब हम क्लिक करेंगे अपडेट पे तब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हम पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, एक यहाँ पे हम चीज़ और करेंगे, हम इसी को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम नाम हम दे देते हैं नेम सर्च, कहते हैं अगर पोस्ट सर्च, सर्च फील्ड जो है ये अगर पोस्ट हुई है, चलिए हम हटा देते हैं, इसके बाद चेक कर लेता हूँ। तो अब हमने ये क्या किया, हमने
एक कंडीशन यहाँ पे एक और दे दी इस सेट करके कि अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, क्योंकि अब देखिए हमारे पास 2 फॉर्म है ना, एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, तो किस तरह पता चलेगा कि कौन सा वाला फॉर्म सबमिट हुआ? तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन दे रहे हैं कि अगर फॉर्म पोस्ट हुआ है और उसमें क्या है, ये सर्च की फील्ड भी पोस्ट हुई है। कौन सी फील्ड? ये हमारी सर्च की वाली फील्ड, ये फील्ड भी पोस्ट हुई है, तो उसका मतलब है कि ये हमारा सर्च फॉर्म है। ये इसका मतलब ये हमारा सर्च फॉर्म है। ठीक है, ऊपर सर्च फॉर्म है, तो हम सर्च के लिए जो चीज़ कर रहे थे, वेयर क्लॉज ऐड कर रहे थे, वो हम करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम करते हैं अपडेट स्टूडेंट, इस पोस्ट की जगह यहाँ पे हम करते हैं आईडी। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करें कि भाई अगर फॉर्म पोस्ट हुआ है और उसमें जो आईडी की फील्ड है वो भी सेट है, वो भी एग्जिस्ट करती है, तो उसका मतलब क्या है भाई कि हम फॉर्म अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, हमें तो पता है ना कि किस फॉर्म में आईडी है, किस में नहीं है। ठीक है, तो अभी एज एन एग्जांपल ये सारा कुछ हो रहा है। इस तरह आपको कोड नहीं लिखना। ठीक है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि किस तरह हम काम कर सकते हैं। ये कोड बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से लिखा जा सकता है। इसमें बहुत सारी वैलिडेशन भी हमें करनी है, कोई इतना ईजी नहीं है कि हम वैलिडेशन सब कुछ जो छोड़ के हम जो है वो जो भी बस डेटा आ रहा है उसको हम स्टोर कर रहे हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको मैं दिखाने के लिए सब कर रहा हूँ जल्दी से, ताकि आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। वरना वो मैं वैलिडेशन पे आ जाता, एक एक चीज़ को बारीकी से बताता, तो वो फिर लंबा हो जाता, आप इंटरेस्ट भी शायद लूज़ कर जाते हैं। तो आपका इंटरेस्ट सिर्फ मेंटेन करने के लिए ये मैं चीज़ें जल्दी जल्दी आपको एक्शन दिखा रहा हूँ कि किस तरह ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगर सर्च का वेरिएबल है, सर्च का इनपुट है, तो उसका मतलब फॉर्म सर्च हो रहा है। आईडी का है तो उसका मतलब अपडेट हो रहा है। ठीक है, और अपडेट के लिए हम जो है नेम तो हम ऑलरेडी ले रहे हैं, हम ईमेल भी लेंगे। यहाँ पे हम अभी वैलिडेशन ये वाली नहीं लगाएंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लगाई थी, अगेन सिर्फ जल्दी से एक्शन दिखाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, वरना वैलिडेशन भी लगेगी जो हमने यहाँ पे लगाई थी सेम। ठीक है, नेम आ गया, ईमेल आ गया। अब यहाँ पे हमें अपडेट करना। ठीक है, एंड में मैं आपको पूरा रीड करके भी बताऊंगा। यहाँ पे अब हमें अपडेट करना है। अपडेट के लिए मैं यही कॉपी करता हूँ, प्रोसीजरल एरा। अपडेट क्या टेबल थी हमारी? स्टूडेंट्स दैट नेम को भी छोड़ें, और ईमेल। ठीक है, हम दो अपडेट कर रहे हैं फील्ड्स। ठीक है, वेयर आईडी, आईडी हमारी होगी, अब होगी पोस्ट। हमारा फॉर्म पोस्ट हो रहा है, हमने आईडी जो है ये देखें हिडन जो फील्ड बनाई थी ना, अब उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आईडी लिखी पोस्ट, यहाँ पे मैंने दिया नेम, यहाँ पे दिया मैंने ईमेल। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट्स की टेबल, सेट क्या करना है, नेम कॉलम जो हमारा ये डॉलर नेम है इसमें सेट करना है, कॉमा दिया, फिर ईमेल कॉलम इसमें सेट करना हम इस वेरिएबल से सेट करना है। फिर अच्छा कौन सा रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस जो पोस्ट हुई है। ठीक है, ये अगर हम नहीं देंगे ना तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ना सब में अपडेट कर देगा, सब में एक ही नाम एक ही ईमेल चला जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड में चाहिए जिसको हम अपडेट करना है, तो उस वजह से हमने क्या किया, वेयर क्लॉज किया कि सिर्फ इस आईडी में इस नेम और ईमेल को आप सेट कर दो या अपडेट कर दो। ठीक है, सिंगल कोट्स हमें दिए क्योंकि मैंने बताया ना स्ट्रिंग अगर कोई हम ऐड कर रहे हैं एसक्यूएल क्वेरी में तो हमें कोट्स देने पड़ेंगे। डबल कोट्स इसलिए दिए क्योंकि हमें ये वेरिएबल जो है, अगर हम डबल कोट्स नहीं देते तो जो वेरिएबल है वो एज इट इज एज ए टेक्स्ट जो है वो स्टोर हो जाता। ठीक है, एज इट इज इसी तरह स्टोर हो जाता।
इसकी वैल्यू स्टोर नहीं होती। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए ये डबल कोट से स्टार्ट हुआ है ना, इसको डबल कोट देंगे हम, फिर कंटीन्यूएट ऑपरेटर, फिर हमारे वेरिएबल, ताकि इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाए, और फिर यहाँ पे इसको हमने एंड भी कर दिया, और यहाँ सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स। सेम गोस फॉर ईमेल। ठीक है, तो ये अपडेट क्वेरी है हमारी। यहाँ पे माइस्क्यूएल क्वेरी का फंक्शन यूज़ हो रहा है। कनेक्शन एसक्यूएल क्वेरी हमारी ये है, ये एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट हो गई तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, नहीं होगी तो फॉल्स इसमें रिटर्न होगा, तो एरर अपडेटिंग रिकॉर्ड का एरर ये मैसेज आएगा, और जो एरर जो भी आ रहा होगा वो शो हो जाएगा। तो अब फिर से देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो अपडेट का फॉर्म आ गया, इसको मैं कर देता हूँ फराज1, इसको कर देता हूँ A1। ठीक है, ठीक है, अभी फराज और ये ठीक है। अभी इसको मैं अगर अपडेट पे क्लिक करूँगा, देखते हैं क्या होता है। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और उसने जो ये गेट भी किया है यहाँ पे रिकॉर्ड, तो देखें इसमें नेम 1 है और ईमेल भी A1 है। और उसमें मैं ब्राउज करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे भी अपडेट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको अगर सर्च करता हूँ तो फराज1 सर्च, ये तो सही नेम में क्यों नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू लगाया था ना, इसलिए अब इक्वल टू है तो आ गया। ये ब्लैंक तो कोई है नहीं, तो कुछ नहीं आया। फराज1 का तो वो आ गया। यहाँ पे एको मैंने दिया हुआ तभी है, दर्ज हो रहा था। ठीक है जी, तो सर्च भी हो रहा है, इंसर्ट हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, वो भी हो रहा है। अपडेट एक दफ़ा फिर हम करते हैं, करेक्ट करते हैं, अपडेट भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी उसने शो कर दिया अपडेटेड, फिर भी है, तो फिर से डिलीट करते हैं, फिर से डिलीट भी हो गया। तो सेलेक्ट, ऐड, अपडेट, डिलीट, ये तीनों चीज़ें हमने करके देख ली अपने कोड में। लिमिट डेटा, ये क्या है? MySQL provides a limit clause that is used to specify the number of records to return. The limit clause makes it easy to code multi-page results. अच्छा, ये हम अमूमन जब पेजिनेशन बनाते हैं ना, जैसे 1000 रिकॉर्ड्स हैं, तो हम उनको जैसे कि 100 रिकॉर्ड्स पर पेज अगर हमने शो करना है, तो उसके लिए हम लिमिट यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, कोड में हम यूज़ नहीं करते, इसी तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब अभी तो कोई है ही नहीं ना, तो मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे इसी तरह डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए। ठीक है, ये भी हमें वैसे चेक करना चाहिए कि भाई एक ही ईमेल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स ना हो। ठीक है, ये भी एक वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है। तो मतलब वैलिडेशन बड़ी ज़रूरी होती है, इस तरह हम सब आंखें बंद करके ऐड अपडेट डिलीट नहीं कर सकते। तो ये भी चीज़ हमें देखनी है कि भाई ईमेल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता हो। ठीक है, तो ये भी चीज़ ये भी वैलिडेशन हमें करनी पड़ती है जब हम इंसर्ट करने से पहले जो है, मतलब इंसर्ट रिकॉर्ड करने से पहले हम पहले चेक करते हैं कि कोई रिकॉर्ड जो डुप्लीकेट तो नहीं है। तो उसके भी दो तरीके होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम जो है आपको जल्दी से मैं मतलब कि चाह रहा हूँ कि एक्शन आपको दिखाऊँ। ठीक है, इतना थ्योरी में डिटेल में बारीकियों में ना जाऊँ कि आप बिल्कुल बोर हो जाएँ, आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें लगें, इसलिए मैंने बड़ी सिंपल रखी हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके बेसिक क्लियर हो गए ना, एक दफ़ा आपने खुद भी कर लिए, क्लियर हो गए, आपको मतलब रिजल्ट्स जल्दी से सामने आने लगे जो आप करना चाहते हैं, तो फिर वो आपका इंटरेस्ट भी फिर बढ़ेगा, और आप फिर खुद ही सीखना चाहेंगे कि अच्छा इसको आगे हम किस तरह कर सकते हैं। वरना हम एक चीज़ को उस तरह ड्रैग करने लग जाते हैं ना, तो वो एक तो बहुत लंबा हो जाता है, और इंटरेस्ट भी बहुत से लोग लूज़ कर जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये डेटाबेस का सेक्शन ना बड़ी तेज़ी से जो है कोशिश की है, इसको बड़ी तेज़ी से मैं गो थ्रू करूँ, ताकि आप लोग इंटरेस्ट लूज़ ना करें। वरना जो है प्रॉपर जब एप्लीकेशन हम बनाते हैं, तो उसमें जो है प्रॉपर हम वैलिडेशन करते हैं अच्छी तरीके से, डेटा इंसर्ट करने से पहले। तो लिमिट अभी हमारे पास कितने हैं रिकॉर्ड? 6 हैं। ठीक है, तो मैं अगर लिमिट लगाता हूँ 3 की,
लिमिट 3 तो क्या होता है, तो सिर्फ 6 7 8 3 जो है रैकर्स वो मेरे पास शो हुए शुरू के 3 के। लेकिन ऐसे मुझे 6 7 8 नहीं चाहिए, मुझे 9 10 11 चाहिए। तो वो हम किस तरह करेंगे, वो हम इस तरह करेंगे कि मैं शुरू करूँगा कहाँ से, तो ये है हमारा 0, ठीक है, इसको ऑफसेट कहते हैं कि 0 1 2, ठीक है, और ये हमारा 3, ठीक है। जैसे एरे में होता है ना, एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो आप समझें कि हमें 6 7 8 तो हम अगर लिमिट 3 जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास 6 7 8 आ जाते हैं। लेकिन हमें 9 10 11 जो चाहिए तो किस तरह होगा, ठीक है, हमें 9 10 11 शो करना है तो किस तरह, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो मतलब 3 से हमें चाहिए। 3 से हमें शो करने हैं कितने रेकर्स, 3 रेकर्स 9 10 11, और यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, थर्ड इंडेक्स है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से हमें 3 रेकर्स चाहिए इंक्लूडिंग दिस। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, लिमिट 3 3, ये 9 10 11 आ गया, ठीक है, 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है, ये 3 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिमिट 3, और यहाँ से हमें 3 रैकर्स चाहिए इंक्लूडिंग दिस, तो ये 1 2 3, तो इस तरह हम लिमिट 3 और कॉमा में भी 3 लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम पेजिनेशन में हम यूज़ करते हैं कि एक पेज पे हमने पहले 10 दिखा दिए, दूसरे पेज पे हमने दूसरे 10 दिखा दिए, ठीक है, तो ये पेजिनेशन में यूज़ होता है। तो ये एसक्यूएल का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आई होप कि आपको बेसिक्स का पता अब चल गया होगा कि किस तरह हम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। वैलिडेशन का भी आपने थोड़ा देखा कि किस तरह हम वैलिडेट करते हैं पीएचपी में जो फॉर्म हम सबमिट करते हैं, ठीक है। तो अब इतना आई बिलीव कि आप लोगों को अब आ गया होगा कि आप वर्डप्रेस पे तो आराम से अब आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप वर्डप्रेस पे तो बड़े आप आराम से काम कर सकते हैं। वर्डप्रेस में जो कोडिंग का काम होता है, एटलीस्ट उसमें अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आप मेरे ख्याल में खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो है वो एक-एक चीज़ कराने की ज़रूरत मैं मुझे नहीं लगता कि अब पढ़नी चाहिए। इतना आपने देखा है, सीखा है, पढ़ के हमने आपको देखे हमने सारी चीज़ें खुद पढ़ के और उनको फिर इम्प्लीमेंट की हैं। तो यही तरीका होता है, ठीक है। तो अब आप खुद भी आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं। इतना आपको अब आ गया है कि अब आप खुद काम करने के आई बिलीव के मतलब खुद से सीखने के और काम करने के अब आप काबिल हो जाने चाहिए, ठीक है। और वर्डप्रेस पे अब आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। थीम डेवलपमेंट का कोर्स आपको पहले परेशानी हो रही थी, तो अब मेरे ख्याल में परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको बड़ी ईज़िली अब वो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए होगी। उसके बाद अब जो हमने प्रोसीजर पे काम किया था, ठीक है। तो आप अब देखिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ा-सा खुद भी पढ़ के, ठीक है। वर्डप्रेस में तो इतना हम ये यूज़ नहीं करते, ठीक है। और ये कोर्स जो हम बनाया था मैंने, तो यही पहले तो लोग कह रहे थे कि प्लगइन डेवलपमेंट का कोर्स बना, लेकिन मैंने कहा कि भई पीएचपी तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वो तो आप किस तरह करेंगे? तो इस वजह से ये पीएचपी का मैंने कोर्स ये बनाया था। इसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह हम खुद से जो है सीखने की कोशिश कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं आती तो उसको हम जैसे गूगल कर रहे होते हैं खुद, जैसे कि ये मैंने अभी आपको गूगल करके दिखाया कि ये क्या करता है, ठीक है? तो इसी तरह सीखते हैं, कोई चीज़ नहीं आ रही उसका फ़ंक्शन का नाम लिखें, ठीक है? फ़ंक्शन का नाम के गूगल करें, उसको पढ़ें, इसकी एग्ज़ाम्पल्स देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब इतना हमने काम कर लिया कि अब जो आपको खुद भी जो है वो चीज़ें सर्च करना आनी चाहिए और वहाँ उनसे पढ़ के सीखना चाहिए, ठीक है? तो वर्डप्रेस पे तो अब मेरे ख़्याल में आपको डेवलपमेंट में इतना कोडिंग में मसला नहीं होगा, ठीक है? और भी अब इसमें पीएचपी में और भी सारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, हमने पीडीओ नहीं देखी, हमने प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स नहीं देखे, ठीक है? जो बहुत ज़रूरी होते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो ये सब अब आपको देखना है, ठीक है? मैंने आपको इतना करवा दिया कि आपको वर्डप्रेस पे अब जो है परेशानी इतना नहीं होगी काम करते हुए, जब कोडिंग का आपके पास कोई काम आ जाता है तो। अच्छा, फाइनल इसके बाद हम प्रोजेक्ट पे एक प्रोजेक्ट हम करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा-सा करके दिखाऊँगा और बाकी इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है? अब देखें, आजकल जो दौर है वो है एआई का, ठीक है? तो एआई का दौर है,
और जो एआई यूज़ नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, ठीक है? अभी तो हम जो भी काम कर रहे थे, कोड कर रहे थे, कॉपी पेस्ट कर रहे थे, खुद भी लिख रहे थे, ठीक है? यहाँ पे मैंने खुद भी लिखा है, कॉपी पेस्ट भी किया है। अब तो खैर एआई है तो अब हमें एआई की हेल्प लेनी चाहिए, एआई से काम करवाना चाहिए। तो जो हम प्रोजेक्ट बनाएँगे वो एआई के थ्रू बनाएँगे, चैट जीपीटी के थ्रू बनाएँगे। तो वो मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह हम एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाएँगे, ठीक है? एलएमएस बनाएँगे, ठीक है? वैसा आपको शुरू में दिखाऊँगा कि किस तरह उसको प्रॉम्प्ट्स देने हैं, किस तरह से काम करवाना है। 1-2 पेज मैं आपको बना के चैट जीपीटी से कोड करवा के दिखाऊँगा, ठीक है? क्योंकि चैट जीपीटी से भी अगर हमें काम करवाना है तो हमें खुद तो पहले काम आना चाहिए ना। जब खुद ही हमें नहीं आएगा तो हम चैट जीपीटी से किस तरह कराएँगे, और चैट जीपीटी हमें कोड कोई देगा भी जनरेट करके तो वो तो हमारी समझ में नहीं आना कि ये क्या हो रहा है, और अगर उसमें कोई मसला है तो उसको किस तरह डिबग करना है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो अब हमें इतना आ गया है कि अब हम चैट जीपीटी से जाकर काम करवा सकते हैं। उसको स्क्रैच से कोई भी काम हम करवाना वो करवा सकते हैं। हम कहीं पे फँस जाते हैं, कोई कोड हमारा काम नहीं करता, उसको कॉपी करके हम दे सकते हैं चैट जीपीटी को, भाई इसमें क्या एरर है, इसको किस तरह फिक्स करना है, तो वो ही बता सकता है आपको, ठीक है? तो अब जो प्रोजेक्ट बनाएँगे हम चैट जीपीटी को यूज़ करके बनाएँगे, क्योंकि एआई का दौर है। चैट जीपीटी यूज़ करना सीखें, ठीक है? काम अब आपको आता है तो आपको अब चैट जीपीटी यूज़ करना भी आपके लिए बड़ा ईज़ी हो जाएगा। आपको सिर्फ़ उसको इंस्ट्रक्शंस देनी कि भाई ये काम करना है, ये कोड लिखना है, खुद ही लिख के दे देगा। कोड आपको आज पता है कि आपको क्या लिखवाना है, ठीक है? आपको अब पता है कि क्या लिखवाना है तो आप ईज़िली इसको बता भी सकते हैं, ठीक है? और बिल्कुल आप एआई आप यूज़ करें अपने कामों में। लोग कहते हैं ना एआई जॉब्स ले लेगा, प्रोग्रामिंग की जॉब्स, तो किस तरह लेगा? वो इस तरह नहीं लेगा कि वो खुद ही आकर कोड करने लगेगा, वो आप उसको बताएँगे तभी वो काम करेगा ना, ठीक है? तो अब आप अगर एआई यूज़ नहीं करेंगे और कोई अगर और यूज़ कर रहा है तो वो आपको पीछे छोड़ देगा। तो अभी हम जो भी अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे वो हम एआई के थ्रू करेंगे, वो चैट जीपीटी के थ्रू करेंगे। कंप्लीट आप पूरा करेंगे, मैं आपको ऊपर से शुरू में दिखा दूँगा कि किस तरह स्टार्ट करना है और किस तरह उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, बाकी वो पूरा आप कर रहे होंगे, ठीक है? और फाइनल प्रोजेक्ट आप फिर मुझे सबमिट कराएँगे, ठीक है? तो उससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह हम चैट जीपीटी को यूज़ करके पूरे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है? और बहुत ज़रूरी है ये सीखना, ठीक है? बहुत ज़रूरी है सीखना, कोडिंग भी सीखना ज़रूरी है, ज़ाहिर है कोडिंग सीखेंगे तभी एआई को आप प्रॉपर जो है गाइड कर सकेंगे, ठीक है? तो वो अब आपने अच्छा खासा काम कर लिया, बाकी भी जब आप काम कर रहे होंगे प्रोजेक्ट्स पे, कहीं पे आप फँस रहे होंगे तो आप गूगल करेंगे भाई ये चीज़ किस तरह होती है, चैट जीपीटी से पूछेंगे वो चीज़ किस तरह होती है, तो आपको बता देगा कि भाई ये फंक्शन यूज़ करना है, और आप यहाँ पे उस फंक्शन को देखकर पढ़ के उसको आप इम्प्लीमेंट कर लें, ठीक है? क्योंकि 100% कभी मत सोचिएगा कि 100% आप सीखेंगे तभी काम करेंगे। 100% आप कभी भी कोई चीज़ नहीं सीख सकते, और अगर आप कोई सीख गए ना तो जो एक्चुअल आप काम में यूज़ कर रहे होंगे ना वो शायद 15-20% भी मुश्किल से यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? मतलब मैंने भी जितना भी अभी तक पीएचपी सीखी है, 10-15% चीज़ें ही उसमें से मैं यूज़ कर रहा होता हूँ रोज़ अपने प्रोजेक्ट्स में, ठीक है? तो कभी ये नहीं सोचिएगा, लोग ना कोर्सेज़ पे कोर्सेज़ कर रहे होते हैं कि हम ये भी कोर्स कर लेते हैं, वो भी कोर्स कर लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। तो वो कोर्स ही कर रहे होते हैं फिर सारी ज़िंदगी, ठीक है? कि वो कोर्स करके खुश हो रहे होते हैं कि हमने 10 कोर्स कर लिए तो हमें बहुत कुछ आ गया, नहीं। जब तक आप प्रोजेक्ट्स पे आप काम करना शुरू नहीं करेंगे, हँसेंगे नहीं, सर्च नहीं करेंगे, नई चीज़ें नहीं सीखेंगे काम करते हुए, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है? कंप्लीट आप कुछ भी नहीं सीख सकते, अभी इतना आ गया है कि अब आप खुद से चीज़ें कर सकते हैं, कहीं पे फँस जाते हैं तो खुद से सर्च भी कर सकते हैं और नई चीज़ आती है इसको आप सीख भी सकते हैं, ठीक है? अब इतना आप उस मेरे में समझता हूँ उतने काबिल आप लोग हो गए हैं, ठीक है? तो अब हम जो भी प्रोजेक्ट अब आगे जो बना रहे हैं, एक आपको मैं डेमो उसको दिखाऊँगा कि किस तरह स्टार्ट करना है, बाकी इसको कंप्लीट आप करेंगे और फिर जो है वो आप मुझे सबमिट करेंगे। और अपने आगे भी जब भी आप कोई काम करें तो एआई का यूज़ ज़रूर करें, ठीक है? एआई की हेल्प ज़रूर लें, आपका काम उससे ईज़ी होगा, जल्दी से होगा, ठीक है? नहीं करेंगे कोई और जल्दी से करके दे देगा, ठीक है? आप जो है वो एस्टीमेट को लंबा दे रहे होंगे, कोई जो है एआई का यूज़ कर रहा होगा, वो कम एस्टीमेट दे देगा तो क्लाइंट उसके पास चला जाएगा, ठीक है? तो आपको एआई का भी यूज़ करना अब आना चाहिए, जो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, और जो है फिर अब आप जो भी अब आगे काम करें उसमें एआई को ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अब वो नीड बन गया है फॉर द फ्यूचर। जो भी काम करेंगे आप उसमें अब एआई का इस्तेमाल आपको लाज़मी करना, वरना आप पीछे रह जाएँगे, ठीक है? तो अब मिलते हैं फिर हम अगले लेसन में।